कभी सोचा है कि हमारा दिमाग 100, 1000 जैसी बड़ी बड़ी संख्याओं को आखिर समझता कैसे है? ये सिर्फ रटने की बात नहीं है, इसके पीछे एक बहुत ही दिलचस्प तरीका है जिससे हम सीखते हैं। तो चलिए आज इसी रहस्य को समझते हैं। वो बचपन का टाइम याद है जब 10 तक गिनना तो बहुत आसान लगता था, पर उसके बाद की दुनिया जैसे 100, 200, 500 ये सब एक पहेली की तरह लगते थे। आखिर हमारा दिमाग छोटी गिनती से बड़ी संख्याओं तक की ये छलांग लगाता कैसे है? तो इस पहेली को सुलझाने के लिए ना हम तेजी और जोजो के साथ एक गणित मेले में चलेंगे। ये असल में एक बच्चों की किताब का बहुत ही कमाल का चैप्टर है जो हमें सिखाता है कि बड़ी संख्याओं को समझने का सिस्टम असल में काम कैसे करता है। तो मेले में जो सबसे पहली चुनौती है वो है ढेर सारी चीजों को गिनना, और यहीं हमें मिलता है दिमाग का पहला बड़ा शॉर्टकट, या कह लीजिए हैक, बड़ी बड़ी मात्राओं से डील करने का। जरा सोचिए, अगर किसी के सामने 280 चूड़ियों का ये ढेर रख दिया जाए, एक एक करके गिनना शुरू करेंगे तो उलझ जाएंगे और गलती होने की गुंजाइश भी पूरी है। ये जानबूझकर एक मुश्किल काम बनाया गया है ना? तो इसका हल क्या है? बहुत ही सिंपल लेकिन कमाल का। टीचर का नोट कहता है कि 10-10 के ग्रुप बनाना ही सबसे अच्छा तरीका है। ये सिर्फ कोई ट्रिक नहीं है, ये सीखने का एक बहुत ही फंडामेंटल सिद्धांत है। इसी को कहते हैं ग्रुपिंग करना, मतलब बिखरी हुई चीजों को एक मतलब की यूनिट में बदल देना। 280 अलग अलग चूड़ियां गिनना सिरदर्द है, लेकिन 10 चूड़ियों के 28 बंडल गिनना तो बच्चों का खेल है। देखिए कैसे एक मुश्किल सवाल एकदम से आसान बन गया। ठीक है, तो चीजों को गिनना तो आ गया, लेकिन असली जादू तब होता है जब हम इन नंबरों का अपने दिमाग में एक नक्शा बनाना शुरू करते हैं। चलिए देखते हैं कि ये कैसे होता है। पहला नक्शा एक सीधी सड़क जैसा है, जिसे हम नंबर लाइन या संख्या पथ कहते हैं। जो इस पर कूद कूद कर सीखता है कि कौन सा नंबर किसके बाद आता है। 211, 212, 213 ये एक सीधा सा रास्ता है। लेकिन नंबर सिर्फ एक सीधी लाइन में नहीं होते। अब जरा इस अपार्टमेंट बिल्डिंग को देखिए, ये एक ग्रिड की तरह है जो हमें नंबरों के बीच छिपे हुए पैटर्न दिखाता है। ये एक सीधी सड़क से कहीं ज्यादा जानकारी देता है। तो एक तरफ है वो सीधी सड़क जो सिर्फ क्रम सिखाती है, और दूसरी तरफ है शहर का नक्शा जो रिश्ते और पैटर्न दिखाता है। ये दोनों मिलकर ही दिमाग में नंबरों की एक पूरी दुनिया तैयार करते हैं। लेकिन एक मिनट, सिर्फ ये जानना काफी नहीं है कि कोई नंबर नक्शे पर कहाँ है। असली समझ तो तब आती है जब हम ये जानते हैं कि वो नंबर आखिर बना किससे है। और इसे समझने के लिए हम चलते हैं फारूक चाचा की मिठाई की दुकान पर। यहाँ नंबरों को उनके हिस्सों में तोड़ने का तरीका बड़ा ही मजेदार है। ये देखिए, मकान नंबर 275 का मतलब सिर्फ 2, 7 और 5 नहीं है। इसका असली मतलब है 200 के डिब्बे, 7 10 की लाइयां और 5 खुली मिठाइयां। इसी को कहते हैं प्लेस वैल्यू या स्थानीय मान। मतलब हर अंक की जगह ही उसकी असली कीमत तय करती है। और जब ये बात समझ आ जाती है तो 321 और 231 में कौन बड़ा है ये रटना नहीं पड़ता। दिमाग सीधा देखता है, अरे पहले वाले में 300 है, दूसरे में सिर्फ 2, बात खत्म। यही है असली समझ। तो हमने ग्रुप बनाना सीखा, नक्शा बनाना सीखा और नंबरों को तोड़ना भी सीख लिया। अब इन सब को पक्का करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? जाहिर सी बात है, खेल खेल में सीखना। ये जो फ्लैग गेम है ना, ये सिर्फ तुक्का लगाने का खेल नहीं है। नहीं, ये तो एक जासूसी का खेल है। यहाँ हर गलत जवाब असल में एक कीमती सुराग है जो सही जवाब के और करीब ले जाता है। जैसे जोजो ने 206 बोला और जवाब गलत निकला, पर झंडे ने बताया कि नंबर इससे बड़ा है, तो इसका मतलब 200 से 206 तक की सारी संख्याएं गेम से बाहर। ये हार नहीं, ये तो और जानकारी मिल गई। फिर उसने 208 बोला, फिर गलत, पर इस बार झंडे ने बताया कि नंबर इससे छोटा है। अब सोचिए, 206 से बड़ा और 208 से छोटा, बीच में क्या बचा? जवाब सिर्फ 207 ही हो सकता है। देखा, ये अंदाजा नहीं, ये पक्का लॉजिक है। खेल खेल में दिमाग को स्ट्रैटेजी बनाना सिखाया जा रहा है। और अब आखिर में एक जादुई पहेली, एक ऐसा खेल जो किसी भी नंबर से शुरू किया जा सकता है, पर उसका अंत अक्सर इसी एक नंबर पर होता है। खेल ये है, कोई भी नंबर सोचिए और उसका नाम अंग्रेजी में लिखिए। जैसे 187, इसमें कितने अक्षर हैं? 23। अब 23 को लिखिए,
23। इसमें कितने हैं? 11। और बस ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहता है। और कमाल की बात यह है कि आप कहीं से भी शुरू करें, ये गिनती घूम फिरकर 4 पर आकर रुक जाती है। तो सवाल ये है जो ये किताब हमसे पूछती है, क्या ये हमेशा 4 पर ही खत्म होगा? हमारी भाषाओं और संख्याओं में और कितने ऐसे छिपे हुए पैटर्न हैं? जरा सोचिएगा।